आप अब तमाशा मुलाहिजा कीजिए कि एक तरफ इसहाक डार साहब तीसरी मरतबा सदर साहब से मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात में यह फैसला होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 3 या 4 अरकान आएंगे और दूसरी तरफ से पीडीएम की तरफ से भी इतने ही लोग होंगे और ये दोनों मिलकर किसी मुश्तरका लाहे अमल पर इत्तफाक करेंगे और एक लंबी डेलिब्रेशन दोनों की तरफ से होगी और उसका जो पहला नुक्ता होगा वो अगले इलेक्शंस होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब का मुतालबा है कि अगर 20 दिसंबर तक गवर्नमेंट ये फैसला नहीं करती कि हमने असम्बलियाँ कब तोड़नी है और इसके बाद वो रमज़ान से पहले अगर नए इलेक्शन करवाने का फैसला नहीं करती तो फिर हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों असम्बलियाँ तोड़ देंगे, जिसके बाद हुकूमत के पास कोई ना आगे जाने का रास्ता होगा ना पीछे जाने का रास्ता होगा। लिहाजा इमरान खान साहब अपनी स्टेटमेंट पे कमिटेड हैं और उनका जो लाहे अमल है वो वाज़ेह है। अच्छा, दूसरी तरफ से हुकूमत का ख्याल ये है कि इन असम्बलियों को मुद्दत पूरी करनी चाहिए और इसके जवाब में हुकूमत ये कहती है मुल्क के माशी हालात क्योंकि इस काबिल नहीं है कि हम नए इलेक्शंस करवा सकें। अब अगर हम नए इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो इससे पहले हमें केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी और केयर टेकर गवर्नमेंट अगर 2, 3, 4 महीने रहती है तो उसके पास कोई मैंडेट नहीं होगा कि वो IMF के साथ डायलॉग कर सके या वर्ल्ड बैंक के साथ कर सके या बाहर से दूसरे मुल्कों से इमदाद ले सके। अब अगर दूसरे मुल्क पाकिस्तान की मदद नहीं करते या फिर पाकिस्तान को IMF रिलीफ पैकेज नहीं देता तो फिर पाकिस्तान की इकॉनमी डैमेज हो जाएगी और जब हमारी मैशियत डूब जाएगी तो उसके साथ पाकिस्तान को उठाना मुमकिन नहीं रहेगा। तो उसके लिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी ज़रूरी है और हमारी गवर्नमेंट इलेक्टेड है, लिहाजा हमें कुछ 4-5 महीने दे दिए जाएं ताकि पाकिस्तान को हम वापस ट्रैक पर ले आएँ और उसके बाद इलेक्शन करवा देते हैं। अब ये दोनों का मौक़िफ़ क्लियर है, लेकिन इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि अगर 4-5 महीने गवर्नमेंट को मिल गए तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से मांग तांग के पैसे ले आएगी और इसके बाद वो पाकिस्तान की मैशियत को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करेगी, उससे थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगी लोगों को और उस रिलीफ के बाद अगर मिल जाती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा। और ये बात इमरान खान साहब की दुरुस्त भी है, क्योंकि अगर महंगाई में कुछ हिस्से या कुछ दर्जे कमी आ जाती है या फिर पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में पेट्रोल सस्ता हो जाता है या फिर ये जो माशी अदम इस्तेहकाम है वो ख़त्म हो जाता है, मार्केट ठीक हो जाती है, डॉलर अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो 200 से नीचे आ जाता है तो फिर यकीनन इस हुकूमत को क्रेडिट जाएगा और इस हुकूमत के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसमें यह भी एक इत्तफाक है पीडीएम का कि हम आने वाले इलेक्शन में मुश्तरका उम्मीदवार खड़े करें। अब अगर सारी पार्टियां मिलकर मुश्तरका उम्मीदवार खड़ी कर देती हैं और फिर इमरान खान साहब का मुकाबला करते हैं तो फिर इमरान खान साहब को खासा नुकसान पहुंचेगा। लिहाजा इमरान खान साहब की पूरी कोशिश है कि इस हुकूमत को इतनी स्पेस ना दी जाए कि ये अपना एजेंडा उसको फॉलो कर सके या पाकिस्तान की मैशियत को बेहतर बना सके और इसके बाद इलेक्शन हो। इमरान खान साहब को सूट करता है कि ये जो क्यास है, ये कन्फ्यूजन है, इसी के दौरान इसी के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए और अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगे। लेकिन अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट को अपनी औकात का पता है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब को अपनी मजबूरियों का, लिहाजा मामला बड़ी हद तक फंस चुका है। ना इमरान खान साहब गवर्नमेंट को रास्ता दे रहे हैं और ना ही गवर्नमेंट इमरान खान साहब को रास्ता दे रही है। एक तरफ ये पोजीशन है और इमरान खान साहब की तरफ से बार बार इस चीज़ का इंकशाफ हो रहा है कि कुछ भी हो जाए मैं इलेक्शन करवा दूंगा, हुकूमत को मेरी बात माननी पड़ेगी और ज़ाहिर है गवर्नमेंट नहीं मानी। और दूसरी तरफ कल एक अजीब दिलचस्प किस्म का वाक़या हुआ। अचानक स्क्रीनों के ऊपर एक बंदे का नाम आया जिनका नाम ख्याल अहमद कास्त्रो है और कास्त्रो साहब ने गवर्नर पंजाब के पास जाके नए वजीर का हल्फ उठा लिया और कास्त्रो साहब ने हल्फ लिया और हल्फ लेने के बाद ये सीधा ज़मान पार्क है और इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश की। और इमरान खान साहब को जब ये पता चला कि पंजाब में एक वजीर का इजाफा हो चुका है तो वो हैरान रह गए, क्योंकि इमरान खान साहब से चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस वजारत से पहले किसी किस्म की कोई परमिशन नहीं ली थी। लिहाजा जब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई कास्त्रो साहब से या कास्त्रो साहब से जब उनकी बात हुई तो इमरान खान साहब ने उनसे यही कहा कि भाई आप तो हमारे एजेंडे के मुखालिफ हैं, हम तो फौरी तौर पर असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं, नए इलेक्शन करवाना चाहते हैं और आपका हल्फ जो है वो हमारे रास्ते में रुकावट बन गया है, तो हमारा जो बयानी है उसको आपके हल्फ ने उड़ा कर रख दिया है। लिहाजा मैं इस चीज़ से इत्तफाक नहीं करता और इमरान खान साहब खासे नाराज़ हुए कास्त्रो साहब से और कास्त्रो साहब ज़ाहिर है फिर वहाँ से मायूस वापस आए। अब यहाँ पे कई सवाल पैदा होते हैं। पहला जो सवाल वो ये है कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही पीटीआई के एक एमपीए को इमरान खान साहब की रजामंदी के बगैर मिनिस्टर बना सकते हैं?
दूसरा, क्या इमरान खान साहब इतनी लूज क़यादत के मालिक हैं कि उनका कोई एमपीए अपने चेयरमैन की इजाज़त के बगैर सूबे का वजीर बन सकता है? और अगर दोनों चीज़ें सामने रखी जाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब के एमपीएस इमरान खान साहब के काबू में नहीं है, और वह इतना बड़ा फैसला वजारत लेने का भी फैसला इमरान खान साहब की रजामंदी के बगैर कर लेते हैं। दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब इतने तगड़े हैं कि वो पीटीआई के किसी भी शख्स को जब चाहें वजीर बना सकते हैं, और वो इमरान खान साहब से इसकी परमिशन भी नहीं लेते। तो ये सारी जो सूरत हाल है, इसको सामने अगर रखा जाए तो फिर इससे एक नई पिक्चर सामने आती है, और ये पिक्चर ये कहती है कि पंजाब के अंदर असम्बलियाँ तोड़ने का कोई ख़ास इरादा नज़र नहीं आता, बलखसूस चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से। क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने नए वजीर से हल्फ लेके, और वो भी पीटीआई के, जिनका ताल्लुक पीटीआई के साथ है, उनसे हल्फ लेके ये एक सिग्नल दे दिया इमरान खान साहब को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को भी, कि मैं पंजाब असम्बली नहीं तोड़ना चाहता। क्योंकि ये अजीब लगती है कि एक असम्बली ने अगर 12 दिन बाद टूट जाना है तो फिर वो एक नए एमपीए को वजारत भी दे रही हैं, और वजीर साहब भी बड़े सादा हैं कि जो सिर्फ अपनी गाड़ी पर झंडा लगाने के लिए, सिर्फ 12 दिन का झंडे के लिए वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं कि वो अपने चेयरमैन को भी नाराज़ कर देते हैं, और उनसे बगैर पूछे हुए हल्फ उठा के वो उनके घर पहुंच जाते हैं कि अब मुझे मेरा चेयरमैन मुबारकबाद देगा और मेरे गले में हाथ डालेगा। लेकिन चेयरमैन साहब जो हैं वो सख्त नाराज़ होते हैं इस बात पे। तो अब आप इससे खुद अंदाज़ा लगाइए कि इससे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के जो अज़ाइम हैं वो खुलकर सामने आ गए कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब को उंगली दिखा रहे हैं, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। लिहाजा इससे आप पंजाब के आने वाले दिनों की सियासत का बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब का भी एक जादू है, और वो एक बड़ा एलिमेंट है जो इस वक्त बड़ी तेज़ी से बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब ने चौधरी शुजात साहब से मुलाकात की, और उस मुलाकात में उन्होंने चौधरी शुजात साहब को एक मैसेज दिया कि आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब से रब्ता करें, और चौधरी साहब को कहें कि हम एक नया सेटअप लाना चाहते हैं पंजाब में, और उस सेटअप में हमजा शहबाज साहब नहीं होंगे। यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो मेन कंसर्न है वो हमजा शहबाज साहब है। वो हमजा शहबाज साहब को चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं देखना चाहते, क्योंकि इनका और इनके साहबजादे मोनस इलाही का ख्याल ये है कि अगर हमजा शहबाज आ गए तो उससे इनकी सियासत को नुकसान पहुंचेगा। लिहाजा उन्होंने चौधरी शुजात से पहले भी एक बार बात की थी, और इससे पहले उन्होंने एक जो बैकडोर डिप्लोमेसी या बैकडोर एक चैनल था उसके ज़रिए भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और पीडीएम को ये मैसेज दिया था कि हमजा शहबाज मेरे लिए काबिल कबूल नहीं। लिहाजा आसिफ अली जरदारी साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ये शर्त मान के उन्हें एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की चौधरी शुजात साहब के ज़रिए कि हमजा शहबाज साहब किसी कीमत पे नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब नहीं होंगे। लिहाजा एक ऐसा सेटअप अरेंज करना चाहते हैं आसिफ अली जरदारी जिसके डायनामिक्स बड़े दिलचस्प हो। उस डायनामिक्स में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वजारतें आला पेश कर दी जाएगी पंजाब की, कुछ वजारतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले लेगी, और उससे ज़्यादा वजारतें मेरा ख्याल है काफली को मिल जाएंगी, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उस सेटअप में एक बहुत अच्छी पोजीशन दे दी जाएगी। हो सकता है चौधरी परवेज़ इलाही साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर पंजाब हों। लिहाजा वहाँ पे एक पावर की डिवीज़न का एक ऐसा फार्मूला बना के वहाँ पे एक ऐसी तब्दीली पंजाब में कर दी जाए कि जिसमें से दूध भी साफ़ हो जाए और बाल भी निकल जाए। लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि शायद चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कायल कर लिया जाए कि अब आपके पास दो ही ऑप्शन है कि या आप इमरान खान साहब के कहने पर असम्बलियाँ तोड़ दें, और इसके बाद आप बाकी ज़िंदगी एक सियासी बेरोज़गारी की नज़र कर दें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वापस हमारी तरफ आ जाएं, पीडीएम की तरफ, और इसमें हम आपकी कुछ शराइत मान लेते हैं, कुछ आप हमें दे दें, कुछ हम आपको दे देते हैं, और हम मिलकर आगे बढ़ जाते हैं, मिलकर आगे चलते हैं। लेकिन अगर ये हो गया तो इसमें भी एक दिलचस्प सूरत हाल होगी जो मैं आपके सामने, वो सूरत हाल ये होगी कि मोनस इलाही साहब पीडीएम में शामिल नहीं होंगे। जिस तरह इससे पहले जब पंजाब के अंदर एक तब्दीली आई कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वजारत आला पेश की गई पीटीआई की तरफ से, तो चौधरी शुजात साहब और इनके साहबजादे और तारक बशीर चीमा साहब नाराज़ हो गए पार्टी से, और इन्होंने अपनी हांडी अलग कर ली, और ये बिल्कुल उनसे अलग हो गए। तो अब वफाक में चौधरी शुजात साहब, उनके साहबजादे और तारक बशीर चीमा साहब वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, पीडीएम का हिस्सा है, और दूसरी तरफ 7 या 8 एमपीएस के साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब का हिस्सा हैं, और उसके बाद वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इस पार्टी के अंदर अगर एक नया फार्मूला आया तो उसमें फर्दर डिवीजन हो जाएगी। इस फर्दर डिवीजन में चौधरी मोनस इलाही साहब जो हैं वो पीटीआई में चले जाएंगे,
और चौधरी परवेज लाई साहब जो हैं वो पीटीआई से हट के वो एक नए सेटअप का हिस्सा बन जाएंगे। लिहाजा काफ लीग जो है अब एक तीसरी बार टूटेगी। लिहाजा एक काफ लीग मोनोसलाई ग्रुप भी बड़ी जल्दी इस सारे फार्मूले में अलग हो जाए। तो अब एक इस फार्मूले के तहत चौधरी मोनोसलाई का ग्रुप भी एक अलग हो जाएगा और इस तरह काफ लीग के 3 सेक्शंस बन जाएंगे, एक चौधरी शुजात ग्रुप, दूसरा चौधरी परवेज लाई ग्रुप और तीसरा मोनोसलाई ग्रुप। तो ये एक बड़ा ही तुरफा तमाशा होगा, एक बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल सर्कस होगी। तो बहरहाल आने वाले दिन बड़े दिलचस्प हैं और इन आने वाले दिनों में ये इंकशाफ किया जा सकता है कि चौधरी परवेज लाई साहब ने पंजाब गवर्नमेंट नहीं तोड़ने। और वैसे इमरान खान साहब भी इस चीज़ से अच्छी तरह वाकफ़ है कि पंजाब गवर्नमेंट या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने का जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो ये होगा कि हम बहुत जल्दी इलेक्शन नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि जब इमरान खान साहब का दौर था तो इन्होंने डिजिटल मरदमशुमारी के लिए एक कानून पास किया था जिसमें सारे सूबों के चीफ मिनिस्टर्स के दस्तखत हैं और उस पर इमरान खान साहब के बतौर प्राइम मिनिस्टर भी दस्तखत हैं। और उस फार्मूले के तहत या उस ऑर्डर के तहत 31 दिसंबर 2022 से पहले नई मरदमशुमारी यानी डिजिटल मरदमशुमारी होनी है। और अगर वो मरदमशुमारी नहीं होती तो फिर नई हल्का बंदियाँ नहीं हो सकेंगी, और अगर नई हल्का बंदियां नहीं होती तो फिर नए इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। और इससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अच्छी तरह वाकफ है। लिहाजा जो ही असम्बलियां तोड़ी जाएंगी और केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी तो वो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चली जाएगी और इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चला जाएगा। और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से यह दरख्वास्त की जाएगी कि फौरी तौर पर हमें डिजिटल मरदमशुमारी की इजाज़त दी जाए, और जब तक डिजिटल मरदमशुमारी नहीं हो सकेगी उस वक्त तक इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। लिहाजा फिर फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास फिर एक ही ऑप्शन होगा कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट का दुरानिया बढ़ा दे और 31 दिसंबर अगले साल 31 दिसंबर 2023 तक ये सारे मामलात आगे बढ़ जाएं। लिहाजा अब अगर इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और उसके साथ वफाक और बाकी असम्बलियाँ ये 31 दिसंबर 2023 से पहले इलेक्शन के काबिल नहीं हो सकेंगे। और इससे इमरान खान साहब अच्छी तरह वाकफ है। लिहाजा इमरान खान साहब, मेरा ज़ाती ख्याल ये कि असम्बली तोड़ने का रिस्क नहीं लेंगे। इससे 2 सूबे भी इनके हाथ से निकल जाएंगे और अगला इलेक्शन भी मज़ीद 6 महीने डिले हो जाएगा।